Hello friends, how are you? I hope you are doing very well. I am Subham Gaikwad and I welcome you to Gaikwad English Training Center. Guys, today in this lecture we are going to discuss class 1 NCERT Marigold book unit 7. हम लोगों ने क्लास 1 का यूनिट 6 तक डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको वॉच कीजिए, उसमें आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेगा। हमने लाइन बाय लाइन हिंदी डिस्कस किया है, इंग्लिश का हिंदी डिस्कस किया, आपको वो भी सीखने के लिए मिलेगा। चलिए आज के पोएम को स्टार्ट करते हैं। कहता है अ काइट, एक पतंग के बारे में एक पोएम लिखा हुआ है। काइट मीन्स होता है पतंग, ठीक है, यह पतंग है। और एक काइट मीन्स होता है चिल भी होता है, ठीक है। वो एक बर्ड होता है, वो भी काइट मीन्स होता है, वह यही उसका मीनिंग भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है इस पोएम में। कहता है लर्न एंड इन्जॉय दिस पोएम, इस पोएम को लर्न करना है और इन्जॉय करना है। कहता है आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow। ठीक है, क्या कहता है? कहता है I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way आई चांस टू ब्लो। आपने प्रोनाउंसिएशन को देख लिया होगा। अब चलिए इसको हिंदी को डिस्कस कर लेते हैं और मीनिंग के साथ साथ। कहता है आई ऑफन, मैं अक्सर, ऑफन मतलब होता है अक्सर, ठीक है। सीट, सीट मतलब बैठना, मैं अक्सर बैठता हूँ। एंड और, विश दैट और चाहता हूँ या फिर सोचता हूँ कि आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, यदि मैं एक पतंग होता अप इन द स्काई, आसमान में ऊपर, एंड राइड और सवारी कर रहा होता, राइड मीन सवारी करना, ठीक है। अपॉन द ब्रिज, ब्रिज मतलब हल्की ठंडी हवा। देखिए BREEZE, ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है हल्की ठंडी हवा। एक और ब्रिज होता है, ठीक है, BRIDGE, इस ब्रिज मतलब होता है पुल, ठीक है, इस ब्रिज मतलब होता है पुल। अब इस ब्रिज मतलब होता है हल्की ठंडी हवा। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। कहता है कि एंड राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो और जाता, विच एवर वे, विच एवर मतलब जिधर भी, वे मतलब रास्ता, जिधर भी रास्ता में चांस मिलता उड़ने का या बहने का, उधर मैं चला जाता, ठीक है। एक लड़का है, वो सोच रहा है बैठकर, कहता है कि आई ऑफन सिट, मैं बैठता हूँ, एंड विश मैं सोचता हूँ, आई ऑफन सिट मैं अक्सर बैठता हूँ, एंड विश मैं सोचता हूँ, डैट की आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, यदि मैं एक पतंग होता ऊपर आसमान में, एंड राइड अपॉन द ब्रिज और सवारी कर रहा होता हल्की ठंडी हवाओं के ऊपर, एंड गो विच एवर वे और जाता जिधर भी, आई चांस टू ब्लो मुझे जिधर भी मौका मिलता बहने का, मैं उधर ही चला जाता, ठीक है। अब देखते हैं, ब्लो मतलब होता है उड़ना या फिर बहना, ठीक है। चांस मतलब होता है मौका मिलना। वे मतलब रास्ता, ठीक है। विच एवर मतलब जिधर भी। अब इसका जो भी न्यू वर्ड्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यू वर्ड्स में है ब्लो, ब्लो मतलब होता है बहना या फिर उड़ना। ब्रिज मतलब हल्की ठंडी हवा, सुहानी हवा। चांस मतलब मौका या मौका मिलना। काइट मतलब पतंग, सीट मतलब बैठना, ठीक है। कहता है लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं उड़ा सकता हूँ एक पतंग, ठीक है। आई लव टू सिट अंडर अ ट्री, मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद है या अच्छा लगता है, ठीक है। कहता है रीडिंग इज फन, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, लड़का जो है इस पोएम में क्या बनना चाहता था, क्या इसकी इच्छा थी, क्या बनना चाहता था। तो द बॉय विशेष टू बी, द चाइल्ड विशेष टू बी अ काइट, एक पतंग बनना चाहता था, ठीक है, हो गया। फिर कहता है कि व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रिज, ब्रिज के साथ क्या करना चाहता था। तो द चाइल्ड विशेष टू राइड अपॉन द ब्रिज, राइड अपॉन द ब्रिज, उसके हल्की ठंडी हवाओं के ऊपर सवारी करना चाहता था। तो क्या करना चाहता था, राइड अपॉन
द ब्रिज, ठीक है, BREEZE, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। फिर कहता है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्या कहता है, चलिए बातें करते हैं, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू बी, आप क्या बनना चाहेंगे, यदि आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे। मान लीजिए आप बर्ड बनना चाहेंगे, ठीक है, तो बर्ड में आप कौन सा बर्ड बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे, आपको बातें करना है, ठीक है, इस बारे में। फिर कहता है कि इमेजिन यू आर अ बर्ड, आप कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि यदि आप एक बर्ड हैं इन द स्काई, आसमान में। डिस्क्राइब व्हाट यू विल फील, आप कैसा महसूस करेंगे। व्हेन यू सी, जब आप देखेंगे। अ काइट फ्लाइंग नियर यू, एक पतंग को उड़ते हुए अपने समीप या अपने पास। कहता है कि कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, इफ़ यू आर अ बर्ड इन द स्काई, यदि आप एक आसमान में चिड़िया होते। अब डिस्क्राइब करना है कि व्हाट वुड यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे। व्हेन यू सी, जब आप देखेंगे। अ काइट फ्लाइंग नियर यू, एक पतंग को अपने समीप उड़ते हुए, अपने पास उड़ते हुए, ठीक है, वो डिस्क्राइब करना है, आपको बताना है आप कैसा महसूस करेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपको डर लगेगा, कैसा लगेगा आपको बताना है, ठीक है। फिर कहता है से अलाउड, जोर जोर से इसको बोलना है। ब्राइड मीन्स क्या होता है, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, ठीक है, ब्राइड मीन्स दुल्हन। काइट मीन्स पतंग, राइड मीन्स सवारी करना, साइड मीन्स बगल करना, स्काई मीन्स आकाश, कार्ट मीन्स ठेला, चांस मीन्स मौका मिलना, डांस मीन्स नाचना, फास्ट मीन्स जल्दी, और पार्ट मीन्स हिस्सा, ठीक है। कहता है कि डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड्स, कहता है कि इस साउंड से आपको और भी वर्ड्स आपको आते हैं, अगर आते हैं तो आप फिर लिखिए और उसको बोलिए, ठीक है। कहता है लेट्स शेयर, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई, बताना है कि कौन सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स डेट फ्लाई इन द स्काई, तो आसमान में उड़ने वाले डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताना है। तो पहला तो हो गया बर्ड हो गया, ठीक है, बर्ड हो गया। उसके बाद काइट हो गया, ठीक है, काइट के बाद